तवांग की मोनेस्ट्री में लगभग 500 से भी ज्यादा लामा रहते हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ में था, उनकी बातें और उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी। और मुझे ये जानकर हैरानी और खुशी दोनों थी कि अब मैं सामने से ये सब तो होते देख रहा था। इस यात्रा की शुरुआत में ही उन्होंने कुछ लोगों की परेशानियों को चुटकी बजाते ही हल कर दिया था, जबकि उनकी वो परेशानियां उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक थी। बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ मेरी ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा में बदल गई थी जहां मैं एक इंसान को ठीक तरह से कैसे जीना चाहिए ये सीखते हुए देख रहा था। मैंने ये बात बुद्धिस्ट मंक टोशिन से नहीं बोली, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शायद आज तक मैंने भी सही तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जिया। ज्यादा टेंशन लेना, काम बिगड़ जाने पर किस्मत को दोष देना और सफलता ना मिलने पर हार मान लेना, मैंने भी तो यही किया था। और शायद मैं ही नहीं बल्कि हम सब यही करते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने अपनी लाइफ के ना जाने कितने ही कीमती पलों को यूं ही बर्बाद कर दिया था। यात्रा के दौरान बुद्धिस्ट मंक टोशिन और हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे हम बुरी तरह से चौंक गए थे, या फिर यूं कहें कि मैं ही चौंक गया था, क्योंकि बुद्धिस्ट मंक टोशिन के चेहरे पर मुझे एक भी चिंता की लकीर नजर नहीं आ रही थी। हमारे सामने ही एक 25-26 साल की लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाती, बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने शांति से रोकते हुए कहा, अगर मरने से ही सारी परेशानियों का समाधान मिल जाता तो आज तक आधी दुनिया मर के ही अपनी परेशानियों को खत्म कर देती। क्या हुआ, मुझे बताओ। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। अगर मैंने अपनी जान नहीं दी तो मेरे माता पिता का बहुत अपमान होगा। मेरे जीने की अब कोई भी वजह मुझे नजर नहीं आ रही। आप नहीं जानते, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दुख ही दुख झेला है और अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा था? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। उस लड़की की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती होगी। लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरह से गलत था। मैंने जब सच्चाई को जाना तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे अपने मरने की वजह बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं या फिर तुम्हारे मरने की वजह को सही समझ सकूं। क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा कोई भी दुख नहीं है जिससे कोई भी इंसान अपनी जान को यूं ही गंवा दे। गुरुजी, मेरा नाम समकी है। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई है। मेरे पिता बहुत सशक्त इंसान नहीं है। हम एक छोटे से घर में एक छोटी आमदनी में ही गुजारा करते थे। फिर मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी, जिनके यहाँ मैं पत्नी बनकर गई। शुरुआत में तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और वो बहस बड़ी लड़ाई और झगड़े में बदलने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि मेरा पति मुझे मारने पीटने लगा और वो अक्सर शराब पीकर भी आने लगा। पहले मैंने सोचा था कि उसे तलाक दे दूंगी और उसे छुटकारा पालूंगी, लेकिन फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सिखाया कि तलाक लेने से मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन जाऊंगी। लेकिन कल इन सब से परेशान होकर मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। पर मैं अब अपने घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरे घर वापस जाने से मेरे भाई बहनों की शादी में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और साथ ही मैं अपने माँ बाप पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं।